हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम प्लास्टिक की चारपाई घर में ही कैसे बुने वो दिखाएंगे, घर में बुनकर दिखाएंगे। ये देखिए, टूटी हुई चारपाई है, एकदम टूट चुकी है। तो आप भी इसे घर में बुन सकते हैं। तो पहले तो इसके सारे ये पेज खोल लें इस तरह से। तो सब तरफ से पेज खोलकर एक कटोरी में रख लें ताकि वो इकट्ठे रहें, फैले नहीं। और अच्छे तरीके से ये इस तरह से खोल लें। अगर नहीं खुल रहा है तो इस तरह प्लास से खोल सकते हैं आप। कई बार ऐसा होता है काई आ जाती है, वो खुलते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। तो सारे ही पेज हम इसी तरह से खोल लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये चारपाई आप भी घर में ही बुन सकते हैं। प्लास्टिक की चारपाई, ये फोल्डिंग वाली चारपाई है, इसे आप आसानी से घर में बुन सकते हैं। तो सारे ही मैंने पेज खोल दिए हैं। और इसमें हम ये पट्टी, जो साफ़ सी पट्टी होगी ना, दोनों तरफ की लंबाई की और चौड़ाई की, उसी से नाप कर हमें इसे कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से नाप लें और थोड़ा सा बड़ा कट करें ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम नाप कर दोनों ही तरफ की पट्टियों को कट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बड़ा कट करेंगे नाप से। तो सारी पट्टियां हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने चौड़ाई में और लंबाई में कट कर ली हैं। और अभी से हम लगाएंगे। तो पहले से हम जो बेड़े में होती है छोटी पट्टी, उनको लगाएंगे और लंबाई वाली बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली कसेंगे। तो एक साइड कसने के बाद दूसरी साइड कसेंगे। तो वैसे ही पेज को हमें लगाकर कस देना है, पट्टी को फोल्ड कर कर। ये देखें आप, इस तरह से डालेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पेच लगा देंगे इसमें। तो बहुत ही जल्दी से ये चारपाई बुन जाती है। तो आप भी निवाड़ लाकर इस तरह से चारपाई घर में ही बुन सकते हैं। तो बस पेच से इसे कस देना है। तो पहले हम छोटी वाली पट्टियाँ सारी लगाएंगी जो बेड़े में होती हैं, इस तरह से। ये देखें, तो सारी पट्टियाँ हम लगा लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने लगा ली हैं। और जब दूसरी तरफ के हम लगाएंगे, एक तरफ तो हमने सारी लगा ली हैं, अब दूसरी तरफ जब हम लगाएंगे तो इसे फोल्ड कर कर खींच कर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से खींच कर और फिर पेज को कसना है। तो फटाफट से ये लग जाती हैं। इस तरह से डालना है इसमें और फोल्ड करना है इसे, पट्टी को इस तरीके से। और इस तरह का ये ले लें और इससे ऐसे कस लें और फिर पेच लगा दें। तो ये देखिए, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लगा देंगे पेचों को। तो सारे ही पेच इसी तरह लगा देंगे हम। बेड़े बेड़े में पहले हमें कसना है, फिर सीधी वाली निवाड़ लगानी है। अब इसे हम पेच से कस देंगे। तो सारी ही पट्टियाँ लगा दी। अब जो दो रह जाती हैं जो बीच की, उनको सीधा खड़ा करके चारपाई को, तो ऊपर से लगती हैं वो, तो हमने ये सीधा खड़ा कर दिया है चारपाई को। तो ये ऊपर से लगती हैं, दो जोड़ वाली पट्टी जो बीच से मुड़ती है चारपाई, वो पट्टी ऊपर से लगती हैं। तो इन दोनों को भी हम लगा लेते हैं इसी तरह से। तो दोनों ही तरफ हमें पेज को कस देना है। पहले एक तरफ लगाना है, फिर दूसरी तरफ लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम लंबाई वाली पट्टी को लगाएंगे। तो चारपाई को हमने उल्टा करके बिछा दिया है। तो जो लंबाई वाली पट्टियाँ हैं वो सारी पहले हम कस देंगे एक साथ, एक तरफ। तो सारी पट्टियों को हमें उसी तरह से रखकर एक एक करके कस देना है लंबाई वाली पट्टियों को। ये देखिए, इस तरीके से सारी पट्टियाँ हमें सबसे पहले कस देना है फोल्ड कर कर। उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। तो याद रखें, जब भी पेज खोलें तो किसी बर्तन में ही रख लें, नहीं तो खो सकते हैं।
तो दिक्कत हो सकती है चारपाई बुनने में। तो इस तरह से हम सारी पट्टियों को लगा देंगे पहले। तो अपने चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियो अलग अलग तरीके की डालती रहती हूँ, खाने की वीडियो, बुनाई की, कढ़ाई की, सभी तरह की वीडियो डालती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने लंबाई में हमने पेचकस दी है। उसके बाद हमें इस तरह बुनाई करनी है इसकी। एक पट्टी को दबाना है, एक को उठाकर दूसरी तरफ लाकर इस तरीके से छोड़ देना है। तो सारी पट्टियों से हम इसी तरह से बुनाई कर देते हैं इसकी चारपाई की। पहले जो पट्टी हमने दबाई थी उसको उठाना है, इस तरह से हमने बुनाई कर दी है एक दूसरे को दबाकर उठाकर हर बार। तो सारी बुनाई हो गई है इसकी चारपाई की। अब हम दूसरी तरफ कसेंगे पट्टियों को। तो ये दूसरी साइड हमने चारपाई को थोड़ा सा मोड़ कर रखा है, देख लें, इस तरीके से मोड़ कर रख लें थोड़ा सा, और फिर इसे खींचते हुए दूसरी तरफ कस दें। तो सारी पट्टियों को हम इसी तरह से खींचकर कस देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से डालना है और बस कस देना है। तो बड़ी ही आसानी से चारपाई बुन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसे बुनने में। बस पेचों को खोलकर इसी तरीके से आप भी बुनेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बुन जाएगी। बस पट्टियों को नाप से थोड़ा बड़ा काटें, नहीं तो खींचने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस तरह से हम कर ये पेचों को कस देते हैं सारे, और फिर पूरी चारपाई तैयार हो जाएगी ये बुनने के। तो बहुत ही जल्दी से ये चारपाई बुन जाती है। तो सारी ही पट्टियां हम इसी तरह से एक एक करके लगा देंगे। तो ये देखें, चारपाई बुनकर तैयार हो गई है और आसानी के साथ ये बुन गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।